वाला दूध चलाती हूँ तो इसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं, तो ये केवड़ा वाला इस बार चला रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस सुबह का वक्त था, 5:30 पौने 6 के करीब हो रहा था और यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा खोल दिया था। फिर चली आई थी फिश लोगों को खाना वगैरह दे दिया, और खाना देने के बाद लाइट वगैरह बंद कर दूंगी, क्योंकि पर थोड़े देर के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये लोग खाना खा लेंगे। फिर चली आई दूध लेने के लिए, तो दूध आज मंगाया। 3-4 दिन से दूध को कैंसिल करके रखा था, क्योंकि बहुत सारा दूध जमा हो जाता है फ्रिज में और फिर पीता कोई नहीं है। और फिर कैसे हो जाता है, सुबह बच्चे चले जाते हैं तो सुबह मैं दूध देती नहीं हूँ, उनको शाम को ही देती हूँ दूध। तो कभी कभार बच्चे शाम को भी लेना ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मम्मा गर्मी में दूध नहीं पसंद है, तो उनको कुछ कुछ अलग अलग बनाकर दूध का देती रहती हूँ, तो उनको अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दूध वगैरह ले लिया धो के, और फिर रख दूंगी इसे साइड में, इसका पानी निथर जाएगा, फिर मैं इसको बास्केट में करके रख दूंगी। तब उसके पहले फिर मैंने कर लिया था यहाँ पर चना, आज बनाना था चने का शोरबा। तो बस चना और आलू इन सबको अच्छे से धो लिया था, काट लिया था और कुकर चढ़ा दिया था मैंने गैस पर। और जब तक कुकर हो रहा है तब तक इसका पानी निथर गया था, तो फिर मैंने इसको बास्केट में करके फ्रिज में रख दिया, जिससे कि ये जल्दी बहुत दूध फट जाता है, क्योंकि A2 काऊ मिल्क है तो ये बहुत जल्दी फट जाता है, बाकी थैलों के दूध नहीं जल्दी फटते हैं। बस यहाँ पर फिर आ गई अपना करने लगी, कांदा प्याज वगैरह कट करने लगी, टमाटर वगैरह कट कर लिया था, और कुकर की सीटी लग चुकी थी तो इसे उठाकर साइड में रख दिया था। जो आज मैं रेसिपी बताने जा रही है बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था, और इनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया। और उसके बाद फिर मैं इसमें हरी मिर्ची भी कट कर लूँगी साइड में, क्योंकि और हरी मिर्ची उसी हिसाब से डालना जैसे आपके बच्चे खाते हो। तो बस गैस पर चढ़ा दिया था कढ़ाई, और यहाँ कड़ी पत्ता धोकर मैंने कपड़े में सुखाने के लिए रख दिया था, क्योंकि तड़कता है तेल में जाने के बाद। तो यहाँ पर बस तेल डाल दिया कढ़ाई में, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डाला था थोड़ा सा जीरा, क्योंकि जीरा ज़रूरी है तड़का के लिए, और फिर इसीलिए मैंने जीरे का तड़का मार दिया। फिर डाल दूँगी इसमें कड़ी पत्ता जो मैंने धोकर सुखा कर रखा है, और फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें प्याज और मिर्ची, और उसे अच्छे से भून लूँगी, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे नरम से सब पड़ जाएगा ना, तब फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं रेडीमेड ही ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और इसको अच्छे से भून लूँगी, इसका कच्चापन निकाल दूँगी। और ये है ना फास्ट रेसिपी बनती है, मतलब कि सुबह का टाइम अगर रात को ही भिगा कर रख दे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं। इसका हुआ या मटर का हुआ, जो भी है, अगर ये स्प्राउट की सब्जी वगैरह है, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे अंकुर बहुत निकल गया था, अंकुरित हो गया था, और चना हो गया है अच्छे से पककर रेडी। और इसका पानी मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही अच्छे से धोकर ले लिया था, तो पानी इसमें प्रोटीन वगैरह सब है, तो मैं इसमें फेंकूंगी नहीं। फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने टमाटर, और टमाटर को अच्छे से मैंने चला दिया, उसमें डाल दिया हल्दी और नमक, जिससे वो और सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसके बाद मैं इसको ढक दूंगी, क्योंकि ये ढकने से ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और ये बच्चे लोग को पसंद भी है। और फिर यहाँ पर डाल दिया मैंने हल्दी, तो हल्दी थोड़ा ही था तो मैंने पूरा डाल दिया, अब इसमें स्टॉक भरना पड़ेगा मुझे। और तीखे के लिए थोड़ा मैंने डाल दिया था लाल बुक्की पाउडर, और यहाँ पर हल्का सा मसाला डाला था मैंने घर का। और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास है कैच का चना मसाला, तो यहाँ पे ये चना मसाला भी मैं डाल दूँगी, जिससे स्वाद बढ़ जाता है। और ये पैकेट मेरे पास था इसीलिए डाल रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे चना और आलू उबालकर मैंने कट करके ही लिया था, तो यहाँ पर ये सब भी मिक्स कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो पानी है, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हल्का सा, मतलब कि नीचे पकड़े ना, बस थोड़ा सा मिक्स करके इसको ले लूँगी, और थोड़े देर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर जो बाकी का रहेगा वो मैं मतलब डाल दूँगी। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं बनाने साइड में कर दी कढ़ाई, क्योंकि बनाना था मुझे रोटी, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को साइड में कर दिया।
और फिर बनाना स्टार्ट कर दी मैं रोटी। तो फिर बच्चों की आवाज़ आती है कि मम्मा रोटी नहीं पूरी बनाइए, क्योंकि पूरी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बोली भाई ठीक है। तो कढ़ाई लगा दिया था पूरी की, और तेल पहले से ही रखा हुआ था कढ़ाई में, क्योंकि 2 बार मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे हटा देती हूँ। तो बस कढ़ाई रखी हुई थी और बना दिया मैंने, मतलब बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया मैंने पूरी। और यहाँ पर भाजी चेक कर लिया था, तो भाजी का वो जो पानी बचा हुआ था वो डाल दिया, और थोड़ा पानी डाला, मुझे कम लग रहा था तो मैंने बाकी और पानी डाल दिया। और फिर यहाँ अंदर आ गई और देखने लगी कि अथर नहा धोकर लेटा हुआ है, तो यहाँ पे उसे फटाफट तैयार कर दी। और फिर उसके बाद और वो मतलब उड़ जाता है जल्दी, और मतलब इतना फ्रेश अपने आप को महसूस करता है ना। बस उसको पाउडर वगैरह लगा दिया, और स्कूल जाने के लिए कभी ना नहीं बोलता है। बचपन था तो बहुत परेशान करता था, जल्दी जाना नहीं पसंद करता था। बस यहाँ पर हो गई थी सब्ज़ी तैयार, तो आधा धनिया डालकर उसे उसका फ्लेवर दे दिया, और उसके बाद फिर लग गई पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर 8-10 पूड़ी मैं बेल कर पहले ही रख लेती हूँ, और घड़ी घड़ी मैं टाइम पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत लेट हो रहा है। और सच में ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे पूड़ी तलने लगी, और फिर यहाँ पर बच्चे को खाना निकाल दिया मैंने, अथर को और मुशु निकी को, क्योंकि प्लेट में इन लोग को 1-2 पूड़ी दे देती तो इन लोग खाकर चले जाते हैं। सुबह के वक्त इन लोग दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। बस थोड़ा सा ये नाश्ता वगैरह जो भी बनाया है मैंने, तो ये खा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर उनका लंच टाइम होता है आई थिंक 10-11 बजे के करीब, और शॉर्ट ब्रेक उसके पहले होता है। तो बस यहाँ पर बना दिया था सब्जी और पूरी, तो अब ये लोग खा लेंगे, और मेरी पूरी टिफ़िन के लिए तैयार कर रही हूँ, और बच्चे लोग खाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर गिन गिन कर पूरी रख दी थी, तो एक पूरी कम पड़ गई थी, तो मैंने फिर इस बेला और फिर तल के दे दिया। और घड़ी घड़ी नज़र मेरी घड़ी पे ही जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बहुत लेट हो रहा है। और फिर यहाँ पर पूरा धनिया मिक्स करके भाजी को चला दिया, और बस अथर के लिए थाली निकाल रही हूँ, क्योंकि अथर ना मेरे हाथ से ही जल्दी खाना पसंद करता है। कभी कभार अपने हाथ से खा लेता है, लेकिन गर्म रहता है और लेट होता रहता है, तो मैं फटाफट उसको खिला देती हूँ। फिर बस यहाँ पर आ गई, और बच्चे पूरी वगैरह कंप्लीट हो गया था। जैसे कि मैंने कहा कि एक पूरी कम पड़ गई, तो मैं फटाफट वो भी बेल कर बना ली, और बच्चे लोग का टिफ़िन तैयार कर दी, और अथर को दे दिया था रोल करके, और मुशुनिकी को भी रोल करके। सब्जी वगैरह था तो छोटे छोटे कंटेनर में ही दे देती हूँ, जिससे उन लोग ईजिली खा लेते हैं। अथर को ज़्यादा करके वो रोल बनाकर ही मांगता है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि पूरी कैसे रोल बना कर दूँ इतना छोटा सा। तो बस यहाँ पर पैक हो गया था, ठंडा हो गया डब्बा, और मैंने पैक कर दिया। अब इन लोग चले जाएंगे स्कूल। तो बस कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था, जेरीडे जी को भी ले लिया, और इनको तैयार कर कर निकल गई। इन लोग को बस तक छोड़ दूंगी, तो 5 मिनट 10 मिनट में बस आ जाएगी और छोड़ दूंगी। और सबसे पहले जाना यही अच्छा होता है कि भागम दौड़ी ना हो, इसलिए इनको घाई मचाकर मैं लेके जाती हूँ। बस वहाँ से आने के बाद चाय की लगी तलब इतनी कि मैंने चाय बनाया अपने लिए सिर्फ, और क्योंकि और कोई था ही नहीं पीने के लिए, तो अपने लिए बना लिया और चाय पी लिया। फिर यहाँ पर मैं भिगाने लगी थी पोछा वगैरह, क्योंकि बहुत दिन से गंदा पड़ा था। उस दिन अथर दूध भी गिरा दिया था, पायदान ऐसे ही फोल्ड करके मैंने रख दिया था। और जो बचे कुचे बर्तन थे सुबह के, तो वो उनको सब मैं क्लीन कर रही थी।
तो यहाँ पर डाल रही थी बच्चों का लंच, तो दाल चावल चढ़ा रही हूँ और सब्जी वगैरह तो सुबह का था ही, तो बस गर्मा गर्म पूरियाँ बना दी थी और सब्जी था ही और दाल चावल चढ़ा दिया था, जिसको जो खाना रहेगा वो खा लेगा। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन मेरा इतना घूम जाता है, इतना नाचता है कि इसका कोई कंट्रोल नहीं है। पता नहीं क्या करूँ मैं इस मशीन का, बोर हो गई हूँ मैं इस मशीन से, बहुत घूम जाता है। शायद इसका स्टैंड हटाना पड़ेगा, स्टैंड की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। पोछे का हालत देखेंगे ना आप, तो मेरा पोछा तो पूरा ही उसने खा गया है वॉशिंग मशीन ने। पोछा जो रबड़ वाला, जो ग्रिप वाला होता है, इसको वॉशिंग मशीन में कभी ना डालें, क्योंकि इसकी हालत ऐसी हो जाती है चिथड़ा। और इतना महंगा पोछा खरीद के लाओ और यहाँ पे चिथड़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पर जब मैं पोछा पायदान वगैरह धोती हूँ तो यहाँ पर मैं इसका पाउडर डालकर एक बार ड्रम क्लीन भी कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा बहुत गंदा गंदा होता है और बहुत मतलब बेकार हो जाता है। और इसका रबड़ है ना, ख़राब हो जाता है। जब आया था मैकेनिक तो बताया था कि इसका 3-4 हज़ार खर्चा आएगा अगर कड़क हो जाएगा तो बस इसको ड्रम क्लीन करने के लिए रख दिया है। अब पायदान वगैरह था तो लाकर बालकनी में डाल दिया, क्योंकि हवा भी चल रही थी तो मैं बोली सूख जाएगा अच्छे से। आज कपड़ा नहीं था तो मैंने बोला चलो पायदान ही धुल के डाल देती हूँ तो सूख जाएगा बड़े अच्छे से। तो यहाँ पर पायदान वगैरह डाल दूँगी और फिर भी काम ख़त्म नहीं होगा, मेरा काम अभी बाकी है। बच्चे आए नहीं हैं स्कूल से, तो यहाँ पर बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ और जो काम है उनके आने से पहले का वो फटाफट निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर लग गई थी बर्तन धोने में, जो सुबह के पड़े हुए थे, तो ये सब बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो उनके टिफ़िन वगैरह ना और गज जाते, तो कंटाल आने लग जाता है। कभी कभार छोड़ भी देती हूँ मैं ऐसे ही, जब थक जाती हूँ तो। यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी आज तो फ्री हूँ तो फटाफट धो ही लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा ना, तो उनके टिफ़िन, तीनों के 6 टिफ़िन जमा हो जाएंगे और फिर उन लोग लंच भी करेंगे तो उनकी थाली भी जमा हो जाएगी। तो यहाँ पर तवा वगैरह भी ले लिया था, दिन में ही धो लिया था। बस बच्चे आ गए और करने लगे डिनर, और डिनर के बाद मैं चली जाऊंगी, आराम कर लूँगी और निकल जाऊंगी शाम को जिम। ज्वाइन किया था 1 तारीख से, लेकिन जा रही हूँ मैं 13-14 तारीख से। तो फर्स्ट डे आज है मेरा जिम का, और कपड़ा बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के निकाली हूँ, तो देखती हूँ कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं जिम। मैं ये वाला धूप जलाती हूँ, तो इसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं, तो ये केवड़ा वाला इस बार चला रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम जलाऊँगी मोगरा और गुलाब, ऐसे से अलग अलग आते हैं। तो मैंने अभी ये वाला धूप चला रही हूँ, तो ख़त्म हो गया था तो बस स्टोर कर रही हूँ। ये बड़े मार्केट में बड़े सस्ते रेट में मिल जाता है मुझे। तो पहले तो मैं अगरबत्ती लगाती थी, तो सबने कहा कि अगरबत्ती अच्छा नहीं होता। फिर यूट्यूब में भी देखा तो अगरबत्ती बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मम्मी की दिया बत्ती कर ली थी। फिर भगवान के लिए और मम्मी के लिए मैंने धूप यही वाला यूज़ करने लगी, और बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है मुझे। 20 रुपया पैकेट में काफ़ी दिन तक चलता है, तो अच्छे अच्छे फ्लेवर के साथ होता है। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी पूरी तलने के लिए। शाम का वक्त हो चुका था, रात का डिनर का तैयारी कर रही हूँ। तो आज पूरा दिन हमारा सिर्फ पूरी से ही चला है। पूरी इतना बच्चे पसंद किए हैं तो मैं बता नहीं सकती हूँ, सुबह से लेके रात तक पूरी ही खाए हैं। तो बस आ गई हूँ वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, और अपना अच्छा वाला ख्याल रखना। बाय बाय, गुड नाइट।